मैं वापस भाजपा प्रवक्ता के पास आता हूं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी। कुल मिला के आपकी मंशा राजनीति के शुद्धिकरण में या विपक्ष विहीन राजनीति करने में? देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई। जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता आचार्य जी कह रही हैं बार बार कि किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कोई भ्रष्टाचारी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब तो ये है भाई आप करते रहो, जेब भरते रहो, देश को लूटते रहो। यही किया है कांग्रेस ने 17 साल में। क्या क्या है? समझौते के अलावा कुछ किया है? शिमला समझौता, तिब्बत समझौता, पंचशील समझौता, देश का बंटवारा, इमरजेंसी, इसके अलावा किया क्या है कांग्रेस ने देश में? बताइए आप। एक एक तो काम ये बता देश दीजिए। की जनता बेवकूफ थी क्या? उस कांग्रेस को लगातार चुनती थी, कुछ नहीं करते थे ये लोग, फिर भी हमारे पूर्वज या हमारे समय के लोग भी कांग्रेस को चुनते रहे। क्या कहना चाहते हैं आप? बेवकूफ थे। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ हिमांशु जी, कांग्रेस यही चाहती है जो भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचार करते रहे, उन पर कोई ना ना कार्रवाई ना 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 हो। ना डॉक्टर अवधेश जी, आपने बड़ा गंभीर किस्म का आरोप लगाया है। क्या किया कांग्रेस ने? मेरा आपसे सवाल है, इसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार जीत रही थी, तो क्या कहने का आशय है आपका? इस देश की मतदाता उस दौर के बेवकूफ थे, ना समझ थे, इसलिए चुन रहे थे। भूल गए थे अटल जी के होते हुए भी क्यों इंदिरा जी को चुन रहे हैं। भूल गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दौर में भी नेहरू पे भरोसा करते थे। भूल गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को होते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री को चुनते थे। यही बताना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ हिमांशु जी, आप जो कह रहे हैं जनता क्यों चुनती थी, जनता चुनती थी, कोई जनता के पास कोई विकल्प नहीं था उस समय। जनता सब जानती थी। ठीक है, आज जनता पूरी तरह से आगे आई है। समाज जाग चुका है पूरी तरह से, समाज को पता चल चुका है इसने हमारे ऊपर राजनीति की, कौन हमारा विकास करना चाहता है।